अजीज दोस्तों, अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, उस औरत ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपनी तरफ माइल करना चाहा, वो भी उसकी तरफ माइल हो जाते अगर अपने रब की बुरहान निशानियां ना देख लेते। और इस तरह हमने इन्हें बुराई और बहियाई से बचा लिया क्योंकि वो हमारे मुखलिस बंदों में से थे। साहबी रसूल अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम इज्जतदार के बेटे, इज्जतदार के पोते और इज्जतदार के पारपोते थे। वो इश्क अलैहिस्सलाम के पोते और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पारपोते थे, जो सब के सब अंबिया अलैहिस्सलाम दे। यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न देखकर वो औरत जिन्हें जुलेखा ने दावत दी थी काबू में ना रह सकी और फलो फ्रूट के बजाय अपने हाथ काट लिए। एक रिवायत में है कि वो फल नींबू लेमन था और अन औरतों ने अपनी उंगलियां काट ली थी। हजरत अनास बिन मालिक कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं जब मेराज पर गया और तीसरे आसमान पर पहुंचा तो वहां यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। अल्लाह ताला ने हुस्न का आधा हिस्सा उन्हें अता किया था। जब उन औरतों ने देखा कि ये नौजवान आंख उठाकर इस हुस्न की महफिल को देखता ही नहीं, तो वो भी अख्तियार ही पुकार उठी कि ये इंसान नहीं बल्कि कोई मुआज फरिश्ता है। जुलेखा कहने लगी, ये है जिसके बारे में तुमने मुझे मलामत किया था। बेशक मैंने आयसी अपनी तरफ रिझाने की कोशिश की थी मगर वो बाक निकला। अगर अब भी उसने मेरा कहना ना माना तो कैद कर दिया जाएगा और जालिल हो जाएगा। अजीज दोस्तों, पहले तो सिर्फ जुलेखा ही हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर आशिक थी और उन्हें वर्गलाना बहकाना चाहती थी, लेकिन अब तो मिस्र की सारी बड़ी और रसूखदार औरत हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की आशिक हो गई और सब उन्हें अपनी तरफ माइल झुकाने की कोशिश करने लगी। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुबलू व वड़ा की, आए मेरे रब, ये जिस चीज की तरफ मुझे बुला रही है उससे तो मुझे कढ़ाई ज्यादा पसंद है, और अगर तूने इनके मक्कर चाल बजिया को मुझसे दूर ना रखा तो मैं इनकी तरफ झुक जाऊंगा और जाहिलों में से हो जाऊंगा। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल की और उन औरतों के मक्कर से उन्हें डोर महफूज रखा। यूसुफ अलैहिस्सलाम की कैद में 7 to 9 साल। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद खाने में डाल दिया गया। उस कैद खाने में 2 कैदी और भी थे, उनमें से एक बादशाह का नाम बाई बवर्ची जबकि दूसरा बादशाह को शराब पिलाने वाला था। वो दोनों उनके पास आए और कहा, हेम तो तुम भले और नेक आदमी लगते हो, हम दोनों ने एक एक ख्वाब देखा है। एक ने कहा, मैंने देखा कि मैं शराब निचोड़ रहा हूँ। दूसरे ने कहा, मैंने देखा कि मैं सर पर रोटियां उठाए हुआ हूँ और परिंदे यूज नोच नोच कर खा रहे हैं। आप इन ख्वाबों की हेम ताबीर बताए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, जो खाना तुम्हें यहाँ मिला करता है उसके आने के पहले मैं तुम्हें तुम्हारे ख्वाबों की ताबीर बतला दूंगा। ये इन मुझे मेरे रब ने सिखाया है और मैंने उन लोगों का दीन छोड़ दिया है जो अल्लाह ताला पर ईमान नहीं लाते और आखिरत के भी मुनकिर है, और मैंने अपने आबा इब्राहिम, इशाक और यकूब अलैहिस्सलाम का दीन इख्तियार किया है। FIR उनसे कहा, मेरे साथी कैदियों, तुम में से एक तो अपने मलिक को शराब पिलाएगा, वो रिहा आजाद हो जाएगा, और दूसरे को सूली पे चढ़ा दिया जाएगा और परिंदे उसके सर का गोश्त नोच नोच कर खाएंगे। जिसके बारे में यूसुफ अलैहिस्सलाम को यकीन था कि वो रिहा हो जाएगा, आपने उससे कहा कि जब तुम आजाद हो जाओ और बादशाह मलिक के पास जाओ तो मेरे बारे में बातें करना। उस शख्स ने वादा तो किया, लेकिन जब रिहा होकर बाहर गया तो भूल गया। इस तरह 7 to 9 साल यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद में बिताने पड़े। यूसुफ अलैहिस्सलाम से ख्वाब की ताबीर। एक दिन बादशाह ने एक ख्वाब देखा कि 7 मोटी गाय काऊ है जिन्हें 7 दुबली गाय काऊ खा रही है,
और अनाज की 7 बालियां हरी ग्रीन है और दूसरी 7 बलियां सूखी हुई है। बादशाह ये ख्वाब देखकर बहुत परेशान हुआ और अपने दरबारियों से इस ख्वाब की ताबीर बताने के लिए कहा। अजीज दोस्तों, जब मिस्र के बादशाह ने वो ख्वाब देखा तो बहुत बेचैन हुआ। उसने अपनी हुकूमत के सभी दानिश्वर और ख्वाबों की ताबीर बताने वालों को अपने दरबार में बुलाया और अपना ख्वाब सुनाकर उनसे अपने ख्वाबों की ताबीर पूछी। कोई उसे तसल्ली बख्श जवाब ना दे पाया। किसी ने कहा हम नहीं जानते तो किसी ने कहा ये परेशान ख्यालत है। उसी दरबार में वो शख्स भी था जिसे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उसके ख्वाबों की ताबीर बतलाई थी और वो आजाद हो गया था। यूसुफ अलैहिस्सलाम की याद उस वक्त आई। उसने बादशाह से कहा कि मैं आपके ख्वाबों की ताबीर बतला सकता हूँ, मुझे कैद खाने भेजा जाए। बादशाह ने उसे कैद खाने जाने की इजाजत दे दी। जब वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा तो उनसे कहा, आए मेरे सच्चे दोस्त, मुझे मुआफ कर देना, मैं अपना वादा भूल गया था, लेकिन अभी मैं आपके पास एक ख्वाब की ताबीर जानने आया हूँ। उसने कहा, बादशाह ने ख्वाब देखा है 7 मोटी गाय काऊ को 7 दुबली गाय काऊ खा रही है और 7 हरी ग्रीन बलिया है और 7 सूखी बलिया है। आप मुझे इसकी ताबीर बता दे ताकि मैं वापस जाकर उन लोगों को बता सकूं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम 7 साल लगातार खेती बाड़ी करोगे। जो खेती तुम काटो इसमें खाने के लिए थोड़ा बहुत अनाज छोड़कर बाकी अनाज बालियों में हाय लगा रहने देना। FIR इसके बाद 7 साल सख्त सूखा पड़ेगा और जो अनाज तुमने इन सालों के लिए पहले से बचा कर रखा होगा वो सब खा लिया जाएगा, थोड़े से अनाज के सिवा जो तुम लोग बचा कर रखोगे। इसके बाद के साल में खूब खेती बाड़ी होगी और सब चीजों की पैदावार बहुत होगी, यहाँ तक कि तुम लोग उस साल फल फ्रूट निचोड़ोगे। बादशाह ने जब अपने ख्वाब की ये ताबीर सुनी तो बहुत मुतासिर हुआ और कहा कि यूसुफ को मेरे पास लाओ। मगर जब कासीद खबर देने वाला यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा तो उन्होंने कहा, अपने बादशाह के पास वापस जाओ और पूछो कि उन औरतों वाला मामला क्या है जिन्होंने अपने हाथ काट डाले थे। मेरा रब तो उनके चरित्रों को जानने वाला है। यूसुफ अलैहिस्सलाम की बेगुनाही साबित हुई। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो जवाब दिया इससे उनके बेपनाह सब्र और वकार का अंदाजा होता है। आपने अपनी बेगुनाही साबित होने से पहले अपनी आजादी को कबूल करने से इनकार कर दिया। बादशाह ने उन सारी औरतों को बुलाया और पूछा, क्या मामला था? जब तुमने यूसुफ अलैहिस्सलाम को वर्गलाना चाहा था। वो सब बोल उठी, माशा अल्लाह, हमने उनमें कोई बुराई नहीं देखी। उसी वक्त जुलेखा भी बोल उठी, अब तो हक बात जाहिर हो चुकी है, मैंने हाय यूज वर्गलाया था और वो सच्चा है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं तो बस इतना चाहता था कि अजीज मिस्र ये जान ले कि मैंने उसकी पीठ के पीछे उसकी खयानत नहीं की और अल्लाह ताला कभी खयानत करने वालों को राह नहीं दिखता। इस तरह भरी महफिल में यूसुफ अलैहिस्सलाम की बेगुनाही साबित हो गई और असल मुजरिम ने अपना गुनाह कबूल किया। यूसुफ अलैहिस्सलाम को बादशाह ने खजिंदर का ओहदा मर्तबा अता किया। अब बादशाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा, आपने जो इन ख्वाबों की ताबीर बताई है तो उससे निपटने की तरकीब क्या होगी? यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, मुझे जमीन के खजाने पर मुकर्रर कर दीजिए, मैं इनकी हिफाजत करने वाला हूँ और ये काम भी जानता हूँ। तब बादशाह ने उन्हें वजारत मालियात या वजारत खुराक एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के मनसब ओहदे पर फायज किया।